Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the rules of correction for noun. ये बेटा आज हम वो रूल्स पढ़ेंगे जिनके तहत नाउन की करेक्शन की जाती है। यानी ये वो रूल्स या असूल हैं जिनको समझने और पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको सामने रख के नाउन का इनकरेक्ट या करेक्ट होता है। बात समझे ना? वो रूल्स जो हमें बताते हैं कि आपने करेक्शन, नाउन की करेक्शन जो है वो इस तरह से करनी है। आज बेटा हम वो रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल जो है वो है मेरा बेटा, देयर आर सम नाउन्स विच लुक प्लूरल। जरा ध्यान से आपने देखना है। देयर आर सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन फैक्ट। फिर से देख लें कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं। ठीक है, वो प्लूरल क्यों होते हैं देखने में? उसकी वजह यह है कि वो जितने भी नाउन हैं उनके एंड पे एक अल्फाबेट होता है जिसे हम कहते हैं एस। ठीक है, ये नाउन जो हैं ये एस पे खत्म होते हैं, इसलिए ये हमें प्लूरल लगते हैं। यानी कुछ ऐसे, आप इसे देख लीजिएगा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो हमें प्लूरल लगेंगे। ठीक है, वो प्लूरल लगते हैं, जमा लगते हैं, लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। उनका जब इस्तेमाल किया जाए तो हमने उसका इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पे करना है। अभी मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये जो नाउन हैं ये इसलिए प्लूरल लगते हैं क्योंकि ये एस पे फिनिश होते हैं। तो आइए वो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो एस पे खत्म होते हैं। यानी वो जैसे प्लूरल कोई हो ना चीज और उसके लास्ट पे एस लगा होता है, इनका इख्तिताम जो है वो भी एस पे ही उन्हीं की तरह इख्तिताम होता है जैसे एक प्लूरल नाउन का होता है। ठीक है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। मेरी बात क्लियर होगी ना? अब देखते हैं मेरा बेटा, फर्स्ट जो इस सिलसिले में हमारा नाउन जो दिखने में जो है वो प्लूरल लगे लेकिन वो है असल में सिंगुलर, वो कौन सा नाउन है? वो है मेरा बच्चे फर्स्ट मैथमेटिक्स। एस लास्ट पे आ रहा है ना? ठीक है, तो लास्ट पे चूंकि एस लगा हुआ है किसी भी एक प्लूरल की तरह, किसी जमा नाउन की तरह, इसलिए हम इसे समझते हैं कि ये शायद ये प्लूरल है, ये जमा है। सही है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एथिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, तो वो जो एस पे एंड जिनका हो रहा है वो सारे के सारे मेरा बेटा क्या होता है, वो सिंगुलर होते हैं एस के एंड के बावजूद। मेरी बात क्लियर हुई ना? और यहाँ पे सिर्फ ये मैथ का लिखा हुआ है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे नहीं है, लेकिन ये उन सब को रिप्रेजेंट मेरा बेटा कर रहा है। हर वो सब्जेक्ट, फिर से ध्यान से जरा सुन लीजिएगा मैथमेटिक्स के हवाले से, हर वो सब्जेक्ट जो एस पे एंड होता है इस मैथमेटिक्स की तरह, वो क्या है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इनका एक और यूज भी है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट एस पे खत्म हो, वो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जब वो सब्जेक्ट हो और एस पे खत्म हो तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। क्या होगा बेटा? सिंगुलर। राइट, सिंगुलर। यू जो है इसे प्रोनाउंस करना है आपने। राइट, फर्स्ट जो है जी हमारा मैथमेटिक्स आ गया। आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है मेरा बच्चे न्यूज। न्यूज एस लगा हुआ है लास्ट पे लेकिन सिंगुलर है। क्लियर होगी बात? खबर, ये सिंगुलर है। खबरें हमारे यहाँ उर्दू में होती हैं, वहां पे न्यूज ही होती है और वो न्यूज जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट जो हमारे पास नाउन है जिसके एंड पे एस लगा होता है लेकिन वो होता सिंगुलर है, वो बेटा कौन सा है? वो देखते हैं, वो है वेजेस। वेजेस, आपको याद है हमने
जो साउंड पड़ी थी ए की, उसमें हमने ये बात की थी कि जब ए आए और साथ में कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए, तो ये जो ए है ये लॉन्ग साउंड देता है। कैसे? जैसे नेम, जैसे पेज। ठीक है, मेरी बात आपको याद होगा, ये हमने बात की हुई है। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं रैट, RAT रैट, लेकिन जब उसके आगे ई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? रेट। क्लियर होगी ना बात? इसी तरह से देखिए MAT मैट, लेकिन ई लग गया लास्ट पे तो क्या बन जाएगा? मेट। क्लियर है ना? तो ये उसकी लॉन्ग साउंड देगा। यहां पे भी यही है। वेजिस, वेजिस किसे कहते हैं? उजरत को या मजदूरी को कहते हैं। ये बेटा एस है लास्ट पे, राइट, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, इसे आपने सिंगुलर जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वो है जी समन्स। आप सुना ना आपने कि फलां बंदे के समन निकले हुए हैं या फलां बंदे के समन आए हैं। तो ये समन क्या चीज होती है? समन होती है अदालत की तरफ से जब किसी को बुलाया जाए तो उसे हम कहते हैं समन। लेकिन ये समन वर्ड नहीं है, ये इसके आगे बेटा एस लगा हुआ है। समन्स, समन्स, उसके समन आए हुए हैं। ये हम आम तौर से बोलते हैं, लेकिन असल में है उसके समन्स आए हैं, या उसका सब, ये जो एस जब हम यूज करेंगे तो उसका हम कहेंगे उसका समन्स जो है ना वो आया हुआ है। इसी तरह से ये अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि एस लगा हुआ है लेकिन ये है सिंगुलर है। इसी तरह से जैसे पीछे वाले जो नाउन हमारे गुजरे हैं, लेकिन वो एस लगा होने के साथ बावजूद जो है वो सिंगुलर है ना। इसी तरह से ये समन्स जो है ये भी अदालती बुलावा है, यानी सिंगुलर है, वाहद है, जमा नहीं है। नेक्स्ट मेरा बच्चे देखते हैं गैलोज। गैलोज क्या होता है? ये फांसी के फंदे को कहते हैं, और ये फांसी के फंदे से मुराद प्लूरल नहीं, फांसी का फंदा एक, एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। बिल्कुल ठीक बात है, आप सही समझे। मैं ये बेटा चाह रहा हूं कि आप इसको इधर ही ये आपको चीजें क्लियर हो जाए और आपको दोबारा से ये पढ़ना पड़े, इसलिए इसको बिल्कुल आराम सुकून से हम करेंगे और साथ साथ यहीं पे हम क्लियर करते जाएंगे और हमें कोई चीज जो है वो भूलनी नहीं चाहिए। पहले हमने पढ़ा जो है वो है बेटा क्या है? मैथमेटिक्स है, फिर हमने पढ़ा है न्यूज, फिर हमने पढ़ा वेजेस, फिर समन्स, फिर गैलोज, राइट। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो है इनिंग्स। इनिंग्स, इनिंग क्या होती है? इनिंग ये क्रिकेट में जो हम एक बारी खेलते हैं ना उसको हम इनिंग कहते हैं, आमतौर से इनिंग। लेकिन ये इनिंग नहीं है, ये क्या है? इनिंग्स। इनिंग्स के बावजूद एस लगा होने के बावजूद ये दिस इज अ सिंगुलर नाउन। क्लियर होगी ना बात? जब भी आप खेलते हैं तो वहां पे अक्सर ये देखा गया है वर्ड हम यूज करते हैं इनिंग का, लेकिन वो इनिंग्स है असल जो वर्ड है। लेकिन ये इनिंग्स होने के बावजूद क्या है? इसे हम जब यूज करेंगे तो ये सिंगुलर जो है वो नाउन तस्वर किया जाएगा। इसी तरह से मीन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है? जरिया। ठीक है, मीन्स एस लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद ये सिंगुलर है। ये अभी मैंने आपसे बेटा अर्ज किया है ना कि ये मैथमेटिक्स, इसी तरह से ये जो मीन्स है ये इनका एक और भी इस्तेमाल है। ठीक है, मैथमेटिक्स का भी और पॉलिटिक्स का भी। वो मैं यहाँ पे आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर मैटर। हम अभी सिर्फ इनका एक ही जो सीधा सीधा सा यूज है हम सिर्फ वो पढ़ना चाह रहे हैं, दूसरे को हम टच नहीं करेंगे। आपने अभी सिर्फ मेरा बच्चे यही याद रखना है कि ये जो आपके सामने हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सिंगुलर हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास नाउन आया है वो क्या है? मीन्स। ठीक है, सिंगुलर आएगा। क्लियर? एस लगा होने के बावजूद, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट जो है ईटीसी। ईटीसी क्या होती है? इसे आपने याद रखना है कि ये वर्ड एक्सेट्रा नहीं है, एटसेट्रा भी नहीं है। ठीक है, ये क्या वर्ड है? ये है इटसेट्रा। IT जो है इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा ई होने के बावजूद। आपको पता है ई जो है वो अक्सर आय की साउंड देता है, जैसे इंग्लिश। ठीक है, हम उसे इंग्लिश तो नहीं कहते, इंग्लिश। नेक्स्ट जो है जी बेटा ये है आपके वो बच्चे प्रोनाउन हैं
सॉरी ये वो वाले नाउन्स हैं जो कि दे लुक प्लूरल, जो कि जमा दिखाई देते हैं लेकिन वो असल में सिंगुलर होते हैं। देयर आर सम नाउन्स, नेक्स्ट जो दूसरा हमारा रूल है वो है देयर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट प्लूरल इन यूज। वह पहले वाले रूल से बिल्कुल अब अपोजिट हो गया है। पहले वाला तो ये था ना कि कुछ जो देयर आर सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट सिंगुलर, तो इसे आपने उसको याद किया तो उसके बिल्कुल उलट नेक्स्ट आएगा। वो क्या होगा कि उलट हो जाएगा, देयर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन हैं जो वाहिद नजर आते हैं बट दे आर प्लूरल इन फैक्ट। ठीक हो गई बात। देखते हैं फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट है जी कैटल। कैटल क्या होता है? कैटल मवेशी को कहते हैं। आप कहेंगे एक मवेशी भी होता है, कभी एक मवेशी नहीं होता बेटा, एक जानवर होता है। वो एक जानवर जो है वो कौ होगी, बफलो होगी, हॉर्स होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं ये मिल जाएं तो उनको हम कहते हैं मवेशी। ठीक हो गई ना बात। तो मवेशी जो है वो बहुत सारे जानवरों की कलेक्शन को कहते हैं। तो एक मवेशी नहीं होता, मवेशी ज्यादा इकट्ठे हों तो उनको हम मवेशी कहते हैं। और ये कैटल यूज होगा, कैटल्स नहीं। ये कैटल के साथ आगे जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ये बजाते खुद जो है ये सिंगुलर इसी तरह से रहेगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ। ठीक है, इनके साथ जितने भी अब हम नाउन पढ़ेंगे, पीछे वाले के साथ था ना एस लगा हुआ होता था और उसके बावजूद वो सिंगुलर था। इनके साथ एस नहीं लगा हुआ होता लेकिन उसके बावजूद ये प्लूरल है। अभी मैंने आप सर्च किया है ना कि वो पहले वाला जो हमारा रूल है उसके बिल्कुल ये अपोजिट है। फर्स्ट वन इज कैटल, नेक्स्ट इज जेंट्री। जेंट्री क्या होती है? जेंट्री कहते हैं शुरफा, शरीफ की जमा है शुरफा। ठीक है, वो लोग जो हाई क्लास है उसे आप समझ लें कि वो शरीफ हैं। जेंट्री शुरफा को कहते हैं। और बेटा जेंट्री जो है ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल यूज होता है। ये ध्यान से आपने देखते जाना, कैटल, जेंट्री, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर होगी ना बात? हाँ, यहीं पे क्लियर करते जाएंगे हम इंशाल्लाह, हमें बाद में ट्रबल नहीं करनी पड़ेगी। वर्मिन, वर्मिन कहते हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा तो एक कीड़ा होगा ना, तो जब हम कीड़े मकोड़े कहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े, जैसे अभी हमने बात की थी कैटल की, इसी तरह से बहुत सारे कीड़े हों तो उनको हम कहते हैं कीड़े मकोड़े, और इंग्लिश में हम कहते हैं वर्मिन। और इसके साथ भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। इसके इन तीनों के साथ और बाकी भी जो हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे इनके साथ अपने के साथ एस नहीं लगेगा। वर्ब जो आएगा अगर कोई भी, उनके साथ भी एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये है ही प्लूरल, और प्लूरल में ना वर्ब के साथ एस लगेगा, इनके साथ ना ही यहाँ पे। नेक्स्ट इज वोकेशन। वोकेशन पता है आपको? तातीलात, छुट्टियां, लेकिन एस नहीं लगना है इसके साथ, ये याद रखनी है आपने बात। इसके साथ एस नहीं लगना, लेकिन जब वर्ब आएगा तो वो प्लूरल आ जाएगा। इसके साथ आपने प्लूरल यूज नहीं इसे करना, इसके साथ मतलब एस आपने यूज नहीं करना, ये बताते खुद तो खैर प्लूरल हैं ही। क्लियर? नेक्स्ट माय सन इज पोल्ट्री। ओ, पोल्ट्री क्या होती है चीज? बहुत सही बात, वही वाली जो आप खाते हैं। ये जो पोल्ट्री है, चिकन विकन और ये वो सारा, ये पोल्ट्री जो है बेटा ये भी प्लूरल यूज होता है। राइट? और नेक्स्ट वेरी इजी, पीपल। देखिएगा बहुत लोग इसके साथ एस यूज करते हैं, पीपल्स। इसकी बेटा प्लूरल नहीं होती, एस नहीं लगाना इसके साथ। राइट? अगर ये कोई पोजेशन शो करना हो, जैसे पीपल्स पार्टी है, तो तब हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। राइट? तो वैसे इसका कोई प्लूरल नहीं है। पीपल जो है ये बताते खुद प्लूरल है, देखने में सिंगुलर है, बल्कि ये सारे ही देखने में सिंगुलर हैं, लेकिन ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? प्लूरल नाउन है। देखने में बस ये लगते हैं कि ये सिंगुलर है। आप देखें कैटल है कीड़े मकोड़े, उसी के तर्ज पे आप याद कर लें वर्मिन, सॉरी कैटल है मवेशी और उसी की तर्ज पे कीड़े मकोड़े वर्मिन। ठीक है, उसी के साथ फिर ये देखें एक ही कलर है तो तीसरे वेकेशन आ गई, फिर दूसरे जो है वो जेंट्री आ गई, पोल्ट्री आ गई, पीपल आ गए। राइट? और इसके अलावा भी हैं इट्स ए स्ट्रॉ। ठीक है, इट्स ए स्ट्रॉ। तो वो जो हमने सिर्फ वो रखे हैं और वो ले रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें दूसरों की जरूरत भी है सच नहीं। रूल
is my son. There are some nouns which are always used singular. अब ये ध्यान में रखिएगा, वो एक कैटेगरी बन गई थी कि there are some nouns which look plural but they are singular in fact. और दूसरा रूल हमने किया था कि there are some nouns which look singular but they are plural. अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ रूल है मेरा बेटा, ये भी एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये देखिएगा कि ये वाला रूल क्या है, देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज सिंगुलर। सिंगुलर ऐसे नाउन हैं ये जो कि हमेशा ही बहुत यूज होते हैं, इनकी प्लूरल नहीं होती, इनके साथ कभी भी ऐसे नहीं लगता। और फर्स्ट जो हमारा ऐसा नाउन है वो क्या है, एडवाइस। इसके साथ कभी भी एडवाइसेज नहीं आपने कहना, राइट, एडवाइस। इसे बेटा एडवाइस नहीं पढ़ना, एडवाइस ए का शॉर्ट साउंड है, जैसे अग्री, आपको पहले भी पता, हमने ये बात की थी। अप्रिशिएट, तो ए जो है वो शॉर्ट साउंड यहां पे देगा। तो फर्स्ट जो हमारा नाउन है जो हमेशा ही सिंगुलर यूज होता है वो है एडवाइस। एडवाइस सीन की जो ये सीन की आवाज जो है वो आएगी, और अगर ये नाउन के वर्ब के तौर पे हो तो फिर हम एस ई वाला जो होता है वो होता है एडवाइज, जी की साउंड आएगी लास्ट पे। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो ए है वो शॉर्ट साउंड दे रहा है, राइट। शॉर्ट साउंड क्या होगा, एडवाइस, अग्री, अप्रिशिएट। ये हमने बात पहले की थी, पहले कुछ लेसन में जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट मेरे जो नाउन है बेटा वो है जी अल्फाबेट। अच्छा, इसे अब आपने जो साउंड थी हमारी, जैसे हमने पढ़ी थी कैट, बैट, पैट, बड़ी ये वाली साउंड याद है ना, तो ये यहाँ पे ए की वो वाली साउंड बनेगी, एप्पल कहते हैं ना, तो ये वही वाली है बिल्कुल, कि ए और साथ में अगर आप डिक्शनरी देखें, मेरे कहने पे आपने इनकी जरूर देखनी है, प्रोनाउंसिएशन जरूर देखनी है डिक्शनरी से। तो अल्फाबेट जो है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो देंगे वो होगी ए और साथ में उल्टा वो जो बना होता है ए सा, ए बना होता है सीधे ए, और उसके साथ वो मिला के अंदर ही ई, तो वो बड़ी ये उर्दू में जो होती है ना उसकी वो साउंड देता है। तो एप्पल की तरह उसी पे अल्फाबेट, और यहाँ पे अल्फाबेट जो है वहां पे जो आ गया ना ए, ये फिर शॉर्ट साउंड देगा, उसे आपने लंबा नहीं करना, राइट। तो फर्स्ट वन इज एडवाइस, नेक्स्ट इज अल्फाबेट, और थर्ड है मेरा बेटा कौन सा, अब्यूज। देखिएगा थर्ड कौन सा है, अब्यूज। ये भी अब्यूज है, अब्यूज नहीं से आपने पढ़ना, ये भी हमारी शॉर्ट साउंड दे रहा है, इसको जो है वो शॉर्ट साउंड है, राइट। नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, राइट। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, इंफॉर्मेशंस कहते हैं लेकिन वो सही नहीं है बेटा। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर नहीं कहना, फर्नीचर आएगी शॉर्ट साउंड, फर्नीचर। ये भी कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता। आप कहेंगे कि ये जो हमने पीछे ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने इसी तरह से पढ़ी हुई हैं कि अल्फाबेट्स है, अब्यूजेस है, इंफॉर्मेशंस है, एडवाइसेस है या फर्नीचर्स है। तो आज मेरा बेटा आप इसे ठीक कर लें कि ये सारे ही सिंगुलर यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होंगे, इनके साथ एस जो है वो नहीं लगता। एडवाइस, ठीक है, अल्फाबेट, अब्यूज, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी नहीं कहना, इसे आपने लंबा नहीं करना, ये ओ जो है इसकी शॉर्ट साउंड होगी यहाँ पे, इंफॉर्मेशन, और जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा, ठीक है। और अनस्ट्रेस्ड जो वर्ड है उसे इंग्लिश में कहते हैं श्वास साउंड। ये हम कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज इंफॉर्मेशन, मेशन, वही वाला जो है ए की लॉन्ग साउंड होगी। आगे है जी नेक्स्ट फर्नीचर। अभी हमने बात की है कि इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता, ये भी सिंगुलर ही हमेशा यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क
आर जो है यहाँ पे भी थोड़ा अनस्ट्रेस्ड होगा, तो ये भी आपने वर्क का मतलब काम, इसकी भी प्लूरल नहीं होती। गॉट इट? नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट फल जिसे कहते हैं। फ्रूट्स आपने सुना होगा, लेकिन हमने अभी कोई ऐसी चीज नहीं टच करनी जो हमें कहीं दूसरी तरफ लेके जाए। आपने सिर्फ ये रखना है बेटा ज़हन में कि फ्रूट जो है वो सिंगुलर यूज होता है। फ्रूट्स जब हो जाएगा या वर्क्स हो जाएगा तो इन दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। वो हम जब इनको डिटेल से बात करेंगे ना नेक्स्ट, तो फिर हम बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ इन वो नाउन देखने हैं, इन नाउन्स के साथ हमने थोड़ी सी फेमिलियरिटी, थोड़ी एक्विंटेंस पैदा करनी है कि अच्छा ये हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं होता, जिनके साथ एस नहीं लगता, राइट। नेक्स्ट इज सीनरी। आप कहेंगे हमने तो सुना है सीनरीज, पढ़ा भी है मनाजर, तो इंग्लिश में सीनरी होता है मेरा बेटा, सीनरीज नहीं होता। नेक्स्ट इज हेयर। लो जी, आप कहेंगे तो हेयर्स होता है, इतने सारे बाल हैं, तो ये भी बेटा हेयर होता है। ये सिंगुलर ही रहता है, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आता है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया, जब ये डिटेल में हम बात करेंगे तो ये सारी बातें जो हैं वो आएंगी कि ये क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अभी जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वो नाउन्स देख रहे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं, राइट। अच्छा, इनमें एक और जो चीज है, अच्छा पोएट्री आ गई। पोएट्री जो है वो भी पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री, ठीक। नेक्स्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी भी सिंगुलर यूज होगा। ये स्टेशनरी आपको पता है, कॉपी, कागज, कलम वगैरह जो है उसको कहते हैं। तो इनमें ये जितने भी आपको आज ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो वाले नाउन जो कि हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं, इनमें बाज जो हैं उनको प्लूरल बनाने का एक तरीका है, ठीक है। उनको प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इवन देन उनके साथ एस नहीं लगेगा। मेरी बात समझे ना। लेकिन हमने अभी आपसे बात की थी कि हमने इसको डिटेल अभी हमने टच नहीं करना, हमने सिर्फ वो नाउन जो है ना, इन नाउन्स के साथ अपनी थोड़ी सी एक्विंटेंस या फेमिलियरिटी पैदा करनी है। इसके अलावा और अभी हमारा कोई मकसद नहीं, राइट। तो ये मेरा बेटा वो वाले नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। नंबर 4, देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज प्लूरल। अभी हमने बात की थी ना, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि पिछले वाला जो हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं, तो ये वाला अब वो आ गया है रूल कि जो ऐसे नाउन है ये वाले कि जो हमेशा ही प्लूरल यूज होंगे। गॉट इट? वो कौन कौन से हैं? हमेशा ही प्लूरल, यानी उनके साथ एस लगेगा और उनका वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा। वो कौन कौन सा जी? फर्स्ट वन इज ट्राउजर्स। हम ट्राउजर कहते हैं आमतौर से, मेरा ट्राउजर किधर है, ठीक है, वेयर इज माई ट्राउजर, नहीं तो ट्राउजर्स है, वेयर आर माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स ये आपने इस्तेमाल करना है। और पैंट्स, ये पैंट जो होती है जिसे हम पैंट कहते हैं वो उसमें पैंट्स है। और पैंटलून्स, पतलून जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो पैंटलून्स है। तो ये तीनों ही मेरा बेटा इसलिए इनको साथ साथ रखा गया है कि ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के हैं। तो आपने इनको इस तरह से याद रखना है कि ये ट्राउजर है, पैंट्स है और पैंटलून्स, ये इनके साथ ऐसे ही लगता है। नेक्स्ट जरा देखें, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? ग्लासेस को कहते हैं। तो ग्लासेस जो हैं वो ये आगे हैं साथ ही उसके, तो ये भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इनको भी आपने ज़हन में रखना है कि ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं, स्पेक्टिकल्स हों या ग्लासेस हों या फिर स्पेक्स हों, ये तीनों जो हैं ये तीनों ही एक ही चीज है ऑलमोस्ट। जैसे ऊपर नहीं थे वो ट्राउजर, पैंट्स और पैंटलून्स, इसी तरह से स्पेक्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ये तीनों एक ही चीज है, ग्लासेस को ही कहते हैं। लेकिन इनके साथ एक और जो चीज है वो क्या है कि हमने इसे क्या करना है? बिल्कुल सही है, इसे हमने हमेशा सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल यूज करना है। नेक्स्ट है जी सीजर्स। कैंची को कहते हैं, टूल है ना, तो इसके साथ एस लगेगा। और देखें टोंग्स, ये भी एस लगेगा साथ में, ये भी टूल है। क्या होता है टोंग्स? ये चिमटे को कहते हैं। सीजर जो है ये कैंची को कहते हैं, ठीक है। आप इन सब में आपने ये जितने भी हैं
ये नाउन, इनमें एक चीज मेरा बेटा जरूर नोट की होगी कि ये सारे जो है ना, ये असल में दो दो हिस्सों पे मुश्तमिल एक एक चीज है, जिसकी वजह से वो इसके साथ एस लगता है, राइट। और ये हैं सारे वो वाले नाउन जो कि हमेशा ही प्लूरल यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा रूल कौन सा है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें देखने में जो है वो सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। और अब हमने दो पढ़े हैं वो ये है जी कि कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ही सिंगुलर यूज करते हैं। और अब जो हमने पढ़ा है फोर्थ वो ये है जी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा ही प्लूरल यूज करते हैं। देखें कि देयर आर सम नाउन्स, फिफ्थ जो हमारा रूल है, देयर आर सम नाउन्स विच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन है बेटा जो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, वो एक ही जैसे जो है वो यूज होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है डियर, हिरन को कहते हैं, पता है आपको, डियर्स नहीं होगा, डियर, डियर आर, डियर इज, दोनों तरह से ये यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज शिप, शिप ये बहरी जहाज, इसकी भी शिप्स नहीं होता, प्लूरल कोई नहीं होता, राइट। और नेक्स्ट देखें क्या है, शीप, ऊपर से उछल के आई है शीप, ठीक है, शीप शरारती होती है ना, तो शीप जो है वो भी शीप्स नहीं होता, ठीक है। ये देखिएगा जरा, डियर है, शिप, शीप, इजी हो जाएगा आपको याद रखना। जहां पे आप डियर कहना है वहां पे शिप है तो साथ में शीप, और फिर फिश उसी जैसी आवाज निकलती है, फिश, फिशिज नहीं होता। तो ये मेरा बेटा जो नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है जो दोनों तरह से यूज होता है वो है ज्यूरी। ज्यूरी जो है ये एक ऐसा बेटा नाउन है जो थोड़ी सी डिस्कशन चाहता है, ठीक है। इस ज्यूरी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने वादा किया था कि इस सेशन में, इस गुफ्तगू में हमने कोई बातचीत डिटेल में नहीं करनी, हमने इनसे सिर्फ एक्वेंटेंस जो है वो अपनी बनानी है। तो आपने ये बस ज़हन में रखना है कि डियर, शिप, शीप, फिश, ज्यूरी, ये वाले वो नाउन हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो जाते हैं। इनके अलावा भी हैं, ईटीसी आ गया नीचे, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के लिहाज से भी। तो मेरे बच्चे इन चीज़ों को आप कर लें, और मेरा नहीं ख्याल अगर आप इनको करें अच्छी तरह से तो कोई भी आपको मसला हो। इसके बाद हमने इन्हीं रूल्स को नेक्स्ट अपनी डिस्कशन में डिटेल से देखेंगे, और साथ में सेंटेंसेस भी इनके देखेंगे कि हाँ भाई किस तरह से है कि ये वाला जो नाउन है ये किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में, या किस तरह से यूज हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू आर वेलकम एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।